इसका नाम है। नागौर के अंदर मैम ये 5th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। 17,000 से बड़ा वर्ग मील का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसमें 3 मेजर मिनरल मिलते हैं और 14 माइनर मिनरल्स हैं। इस ढंग से मिनरल्स के लिहाज से रिच डिस्ट्रिक्ट है। इसमें होता ये है कि जब भी माइनिंग या माइनिंग से जुड़े हुए जो भी आर्टिफैक्ट का काम है, उसमें जो सिलिका क्रिस्टल होते हैं जो 2 से 5 माइक्रोन के हैं, वो लोगों में सिलिकोसिस का जो रोग जो काम करते हैं उनमें सिलिकोसिस रोग हो जाता है। इस सिलिकोसिस रोग के अंदर जैसा कि सभी जानते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। जिस आदमी को ये रोग होगा, अगर उसका डाइट प्रॉपर नहीं है और वो ध्यान नहीं देता है, तो 5 से 7 साल के बाद ये तय है कि वो बच नहीं पाएगा। और अगर वो डाइट पे ध्यान देता है और अपनी बाकी चीजों को, जैसे इसमें मॉर्निंग वॉक है, योगा है, उन चीजों पे ध्यान देता है, तो वो अपने लाइफ स्पैन को लंबा कर सकता है। सिलिकोसिस के जो पेशेंट हैं, जब इनको ये पता लग जाता है कि अब मेरी लाइफ में मेरे पास समय बहुत कम है और इनका वेट बहुत कम हो जाता है, इनको लगातार खांसी आती है, और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कुछ एक डिपार्टमेंट सेपरेट काम करते हैं। हमने सिलिकोसिस केयर में ये एफर्ट लगाया कि इन सारे डिपार्टमेंट को, 6 डिपार्टमेंट हैं टोटल, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो सिलिकोसिस के पेशेंट को 2 रुपीज पर केजी के हिसाब से वीट देता है, यानी फूड एंड सिविल सप्लाई। दूसरा डिपार्टमेंट है जो इनकी जांच करता है और मेडिकल एंड हेल्थ से रिलेटेड देखता है, वो है हमारे मेडिकल एंड हेल्थ। थर्ड है लेबर डिपार्टमेंट। अगर कोई आर्टिफैक्ट बनाता है और माइनिंग से निकले हुए पत्थरों से कोई चीज बनाता है, मूर्ति बनाता है, कोई और करता है, इस तरह के काम करता है, वो लेबर में जुड़े हुए हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट है, जहां ये माइनिंग एरिया होता है, वो भी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है जो पेंशन से रिलेटेड चीजें देखता है। और इन पांचों डिपार्टमेंट को कन्वर्ज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। सिलिकोसिस केयर में हमने जो काम किया वो ये किया कि एक तो पांचों डिपार्टमेंट अलग अलग काम नहीं करें, जिसका लॉस ये होता था कि एक आदमी एक के पास गया तो एक डिपार्टमेंट का बेनिफिट लेता था और गांव के लोगों को कई बार पता भी नहीं लगता था कि मेरे को दूसरा कोई बेनिफिट मिल सकता है। तो हमने इनको पांचों डिपार्टमेंट प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए। अगर आप इसमें इजाजत दें तो मैं इसके बाद एक वीडियो है मैम, इस फर्स्ट स्लाइड के बाद उसको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, फिर 2-3 स्लाइड और हैं, बस वो शुरू करो। टाइम आपके पास उतना ही है, अभी दिखाना चाहे तो दिखा सकते, पर टाइम उतना है। डेफिनेटली मैम, उसका ध्यान रखेंगे। खानों में पत्थर तोड़ने व अन्य निर्माण कार्यों के दौरान उड़ने वाली डस्ट जब श्वास के जरिए शरीर में जाती है, तो इनमें काम करने वाले मजदूर जाने अनजाने ही सिलिकोसिस रोग की चपेट में आ जाते हैं। धीरे धीरे मरीज के फेफड़े खराब होने लगते हैं, जिससे सिलिकोसिस एक जानलेवा बीमारी बन जाती है। नागौर जिले में सिलिकोसिस मरीजों की संख्या ज्यादा है। सिलिकोसिस पीड़ितों को शीघ्र अनुग्रह राशि देने के साथ अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए एक नवाचार के तौर पर सिलिकोसिस केयर अभियान चलाया गया। सिलिकोसिस केयर अभियान के प्रथम चरण में माह अगस्त में सिलिकोसिस के विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिसमें श्रमिकों की चिकित्सकों द्वारा जांच की गई और सिलिकोसिस पीड़ितों को सिलिकोसिस पेंशन योजना व पालनहार योजना से लाभान्वित किया गया और न्यूट्रिशन पैकेट्स का वितरण भी किया गया। अभियान के द्वितीय चरण में सिलिकोसिस पीड़ितों को अनुग्रह राशि के साथ विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए सिलिकोसिस केयर डेटाबेस तैयार किया गया, जिसके माध्यम से सभी योजनाओं का एकल प्रारूप तैयार किया गया। डेटाबेस में ऑफलाइन एवं ऑनलाइन अनुग्रह राशि से लाभान्वित सभी पीड़ितों का डेटा अपडेट किया गया है। सिलिकोसिस मरीज के टीबी हॉस्पिटल से सर्टिफाइड होते ही सिलिकोसिस केयर फॉर्म में ऑनलाइन एंट्री की जाती है, जिससे मरीज का डेटा सिलिकोसिस केयर डेटाबेस में सेव हो जाता है। इसके उपरांत संबंधित विभागों को ईमेल के माध्यम से डेटा अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता है। खनिज एवं श्रमिक विभाग द्वारा मरीज को दी जाने वाली सहायता राशि शीघ्र ही मरीज के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा मरीज को पेंशन एवं पालनहार योजना से तथा खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद सिलिकोसिस केयर डेटाबेस में योजना से लाभान्वित करने की जानकारी अपडेट की जाती है। सिलिकोसिस केयर प्रोजेक्ट की सफलता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जहां अप्रैल 2019 से पहले
जिले में सिर्फ 609 सिलिकोसिस लाभार्थी थे, वहीं अब लाभार्थियों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। इनको दी जाने वाली कुल अनुग्रह राशि भी 7 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ से अधिक हो गई है। Sir, can we have questions now? I would like to ask some questions. Sir, See, I think we should ask some questions now. So we are aware of all this thing. We are aware of this particular problem. We are aware about its reasons why this problem comes up. So what we are interested is, Sir. what are the steps which have been taken to prevent this particular disease? But there is no cure of this. You may be giving some money, you may be giving other financial aid, but I would like to know what are the steps taken to prevent this particular onset of this disease? Because this comes because of the silica. Sir, आपने What are the steps which have been taken? सर आपने जो क्वेश्चन पूछा है सर, मैं उसके साथ एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि नो डाउट कि हमें जितने भी प्रिवेंटिव स्टेप्स है वो लेने हैं। प्रिवेंटिव स्टेप्स में हमने ये काम किया कि सिलिकोसिस का जो ये 2 से 5 माइक्रोन का सिलिका क्रिस्टल होता है, अगर वेट ड्रिलिंग नहीं हो, यानी पानी टपक टपक कर वेट ड्रिलिंग नहीं कराते हैं, तो ये हवा में उड़ते हैं और लोगों को दिक्कत आती है। तो हमने इसमें 2-3 तरीके से काम किया। सबसे पहले वेट ड्रिलिंग मशीनें कंपलसरी की कि जहां भी ड्रिलिंग होगी वहां वेट ड्रिलिंग करें, ताकि ये जो हवा में क्रिस्टल उड़ते हैं छोटे छोटे, ये उड़े नहीं और पानी के साथ बने। सेकंड, इसमें ये किया कि जिन कंपनीज ने काम नहीं किया माइनिंग कंपनी में, 34 ऐसी माइनिंग कंपनीज थी जिनके ऊपर हमने प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत एक बार नोटिस देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको टेम्परेरी तौर पे बंद कराया। माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम ने इंश्योर कराया कि वो वेट ड्रिलिंग मशीन लाए। इसके साथ साथ इस बारे में भी आईसी की कि जितने भी लोग हैं, अभी तो चूंकि कोविड की वजह से लोग मास्क का यूज करते हैं, बट माइनिंग में जुड़े हुए लोग कभी भी इस बारे में इतने अवेयर नहीं रहे, तो हमने इंश्योर कराया कि वो लोग मास्क का प्रॉपर यूज करें। ज्यादातर राजस्थान के अंदर, जैसा आप जानते हैं सर, कि लोग सिर पे साफा बांधते हैं और साफा बांध के ही उनको लगता है कि अब मैं सिक्योर हो जाऊंगा। हमने इस बारे में कोशिश की, टाइम टू टाइम इसको चेक किया। 73 टाइम्स ऐसा मौका मिला जब हमें मास्क वाले लोग नहीं मिले, तो माइनिंग डिपार्टमेंट ने उन लोगों पर एक्शन लिया और इस बारे में काम किया। क्योंकि ये प्रिवेंटिव स्टेप्स है। मेरा जो सिलिकोसिस केयर का जो फोकस है सर, वो इस बात पे है कि जब तक ये आदमी इंसान जीवित है, अगर इसको जैसे आर्थिक लाभ है, बाकी डिपार्टमेंट का लाभ है, वो नहीं मिलता है, तो ये अपने डाइट और बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि इनके काम तो वैसे ही छूट जाते हैं। तो हमने यहाँ 5 डिपार्टमेंट को कन्वर्ज इसलिए किया कि हर मंथ इनको 1500 रुपीज पेंशन मिले, 3 लाख रुपीज जो जीवित है उसको मिले, ताकि वो अपनी चीजों को देख पाए। और इससे पहले बहुत सारे लोग सर, अगर वीडियो अगर आप इजाजत दें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, जब तक हमने सिलिकोसिस का डेटाबेस तैयार नहीं किया, तो सर आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इस डेटाबेस से हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए जो सिलिकोसिस के पेशेंट हैं, पर जिनको मालूम नहीं था, 3 साल 4 साल से उनको 3 लाख रुपीज नहीं मिले। और मेरे साथ सर संयोग से सर बिरमा राम जी बैठे हैं, ये बिरमा राम जी हैं सर, इन्हीं का वो वीडियो चल रहा था। क्योंकि सर ये हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, बिरमा राम जी खुद सर इनको जानकारी नहीं थी कि सरकार मेरे को कुछ दे सकती है। मेरा बताने का मकसद ये है सर कि जब तक इंसान जीवित है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए 5 डिपार्टमेंट का काम किया, और साथ साथ आगे नहीं हो इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन हमने लिए सर। तो सर अगर आप इजाजत दें तो 2 मिनट का वीडियो हो रहा है सर, उसके बाद में आपके इस क्वेश्चन को। देखिए, इस प्रॉब्लम को आने में 15-20 साल लगते हैं सर, और एक बारी आ जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है सर। सही कह रहे हैं सर आप। This will cause
फाइब्रोसिस ऑफ द लंग, और ये फाइब्रोसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अंदर लंग डेड हो जाता है. The only treatment is lung transplant, which these people cannot afford, and that cannot be done in a mass scale. Just like COVID, the only cure of that is prevention. Same thing is for this also. The only cure is prevention. And here prevention is not very difficult. It is to have the right environment, to have the wet grinding only, not to have any dry grinding. आपके वीडियो में तो dry grinding ही चल रही थी. So these have to come up as both legal and legal mandates, and it has to be enforced. Without enforcement इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस वाला जो है वो तो अपना ड्राई ग्राइंडिंग ही करेगा, वो लेबर को एज डेडवुड यूज करेगा. So how much of that enforcement we have been able to do, that is what is more important, rather than giving them the money. Giving them the money is the easy way out. That is not a solution to the problem. That is solution to the people who are already suffering. But that is a one-time thing. On a continuous basis, that is not a solution. सर मैं वापस आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप सही कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेथड से ही हम इसको बचा सकते हैं, पर सर प्रिवेंटिव मेथड करके हम आने वाले लोगों को तो डेफिनेटली बचा सकते हैं. बट आज जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे सामने ये सिलिकोसिस के पेशेंट थे. मेरी ये भी इतनी ही इक्वल ये भी ड्यूटी थी कि इन लोगों को सरकार की जो स्कीम्स मिल रही हैं उसमें जो लोग वंचित हैं मैं उनकी भी मदद करूं. तो सर इसका बेनिफिट सर नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आई फुली एग्री. पर प्रॉब्लम फिर पता क्या होता है सरकार में, जब वो मदद दे दी तो वो प्रिवेंटिव के लिए कोई एक्शन ही नहीं होता है. सर मैं ये भी कहना चाहूंगा सर कि जैसा आने वाले टाइम में, क्योंकि इसको इस डिजीज को होने में टाइम लगता है, मेरे ज्वाइन करने के बाद आने वाले समय में ये दिक्कत नहीं आए इसके लिए तो प्रिवेंटिव मेथड लिए. और जो मेरे पास लगभग 2000 के करीब लोग थे जो सिलिकोसिस से पीड़ित थे, मैं उनके लिए क्या कर सकता था. इसलिए इसमें सिलिकोसिस केयर का मतलब सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लाकर इनके जो बेनिफिट्स थे वो देने हैं. सर मैं जैसे उदाहरण दूं सर, ये मेरे बराबर जो काम आपने किया है ना, दिस इज फाइन, वो वी अप्रिशिएट दैट. लेकिन जो भूषण जी कह रहे हैं वो भी समझा करें कि जो जिसको हो गया है आप उसको हेल्प कर रहे हैं सो दैट ही कैन लिव अ बेटर लाइफ, दैट इज फाइन, बट दैट इज नॉट इनफ. आगे वाले जो पीढ़ियां आ रहे हैं, जो अभी दिखा रहे थे आपके वीडियो में, जो दिख रहा था ड्राई ग्राइंडिंग हो रही है, वो पत्थर का वो जो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, तो उसमें तो प्रिवेंशन नहीं होगा ना. आपके आने के बाद जब वीडियो बनी है, इस वीडियो में आपको कम से कम वही एनफोर्स करना है, समवेयर यू हैव टू मेक लीगल प्रोविजन कि जो माइन में यूज नहीं कर रहे हैं वेट ग्राइंडर, उनको बंद कर दिया जाए और सम काइंड ऑफ पेनल्टी लिया जाए, और व्हाटएवर समथिंग हैज टू बी डन लाइक दैट. जो इन्फोर्समेंट कराना है वो आपके प्रोजेक्ट में दिखाई नहीं दे रहा है. मनी ट्रांसफर करना है इंटीग्रेट करके, दैट इज द इजीएस्ट जॉब. बिकॉज अभी हमारे सरकार में हम ज्यादातर क्या देख रहे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, चलो भाई पैसा बांट दो. दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू. बिकॉज ये आ गया, आधार आ गया तो डीबीटी कर दो, उसमें और भी बढ़िया है. सो बंदा को पैसा मिल जाता है इमीडिएटली, बंदा भी खुश, हम भी खुश, वोट भी मिल जाएंगे. सो दिस आर ऑल फाइन, मैं मना नहीं कर रही, इसका भी अपना इम्प्लीकेशन है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प आवर फ्यूचर जनरेशन. उसके बारे में आप अगर काम करें तो प्रॉब्ली दैट वे मच बेटर फॉर द पीपल. इनका तो ठीक है, आपने 3 लाख दे दिया, 3 लाख में ना इनका लंग ट्रांसप्लांट हो पाएगा, ना उनका अच्छे से इलाज हो पाएगा, और 3 लाख में शायद उनका खर्च भी हो गया होगा. So this kind of gratuity kind of thing is not going to help them in the long term. Short term basis में बिल्कुल सही है. So मेरे ख्याल से that's all I have to. मैम इसमें मैं रिक्वेस्ट करूं, जो ग्राइंडिंग वाला वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आप एक ऑब्जर्व करेंगे मैम, एक गाड़ी पहुंची है. ये वीडियो एक यहाँ एक माइनिंग वाला एरिया है, वहां पे इन लोगों ने एक्शन लिया. मैं इसी पीपीटी के अंदर मैम उसी जहां ये गए वीडियो बनाया और किस तरीके से काम करते हैं वो देखने के बाद उस कंपनी पे क्या एक्शन हुआ, उस कंपनी पे, वो भी इसी प्रेजेंटेशन में है मैम. नो डाउट इसमें काम करना जरूरी है. मैं रिक्वेस्ट करूं वापस कि 34 जी नेक्स्ट प्लीज.
ये सिलिकोसिस केयर से शुरू करने से पहले मैम जो सिस्टम था उसके बारे में है कि किस तरीके से इनमें हेल्प डेस्क नहीं थी और लोगों को इसमें दिक्कत आ रही थी। आगे चलें। कुछ की चैलेंजेस जो इस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थे मैम, प्रोसीजरल डिले था, बेनिफिट नहीं मिल रहा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं था, तो जो मैंने जैसे वीडियो में शेयर किया मैम वो चीज इसमें थी। आगे चलें नेक्स्ट। सिलिकोसिस केयर से पहले मैम टीबी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग प्रोसेस करके निकलना पड़ता था, माइनिंग में, सोशल जस्टिस में, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाई में, और उसके बाद उसको बेनिफिट मिलता था। बट सिलिकोसिस केयर में नेक्स्ट सिलिकोसिस केयर में सिर्फ उसको एक ही बार टीबी हॉस्पिटल जाने के बाद उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ईमेल के माध्यम से अलग अलग उसकी फैमिली को मिलने वाला लाभ, उसके बच्चे पढ़ पाए उसके लिए पालनहार एक स्कीम है उसका बेनिफिट, उसके खुद के लिए 1500 रुपीज पर मंथ की पेंशन, और बाकी बेनिफिट उसको रेगुलर मिले। आगे चलें। आप एनफोर्समेंट पे आ जाइए। एनफोर्समेंट पे नेक्स्ट मैम इस तरीके वापस आइए मैम, इस तरीके से वापस आइए प्लीज। हाँ, ये वेट ड्रिलिंग मैम इस तरीके से शुरू कराई, और इसमें जिन कंपनीज ने काम आप कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं क्या? मैम ये सिर्फ प्रिवेंटिव Sir, you can start with your next presentation. नहीं दे रहा है, कोई प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा है। वॉइस नहीं आ रहा मैम आपका। ये तो अभी वही माइनिंग का हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, दिस इज फिनिश्ड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सर बीच में आवाज नहीं आया सर, मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं सर। थैंक यू सो मच सर। नहीं, आर यू शोइंग अस द सेम प्रेजेंटेशन सिलिकोसिस के? ये तो वही बात हो रही है, तो खत्म हो गई ना, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। हाँ मैम, अभी नेक्स्ट चलाइए ना प्लीज।